क्वेश्चन नंबर 31 है, विच इक्विपमेंट रिमेन इन सर्विस व्हेन HRAVT इज एट थर्ड पोजिशन इन WG7 लोको। ये HRAVT एक स्विच है जो टीवी बोर्ड पे लगा होता है। जिस लोको में SIV होता है उसी लोको में ये स्विच लगा होता है, अर्नो वाले लोको में नहीं होता है। HRAVT का मतलब हुआ, H मतलब ऑक्सिलरी स्विच, RA मतलब होता है कैब हीटर के लिए RA यूज करते हैं, और VT मतलब कैब फैन हो गया। एक्चुअली इस HRAVT स्विच से हम 4 चीज़ों को कंट्रोल करते हैं: कैब हीटर, कैब फैन, नॉच रिपीटर और वॉकी टॉकी चार्जर। ये 4 चीज़ें हैं, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग चीज़ें आइसोलेट होती है। 2 तो बहुत ही कॉमन है। अगर HRAVT स्विच 1 पोजीशन पे है, पहले 0 पोजीशन पे लेते हैं। 0 पोजीशन पे सारे के सारे ऑफ रहेंगे, सब आइसोलेट रहेंगे। जब 1 पे रहेगा तो सारे सर्विस में रहेंगे, चारों इक्विपमेंट सर्विस में रहेंगे। कोई जैसे डिजिटल स्विच में ऐसा ही होता है, अगर 0 है तो सब ऑफ, 1 है तो सब ऑन। बाकी 2 पोजीशन बचा इसका, 2 और 3। तो 2 नंबर पे कैब हीटर आइसोलेट रहेंगे, जो सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। 2 नंबर पे कैब हीटर आइसोलेट रहेगा और बाकी तीनों वर्किंग में रहेंगे। कौन कौन सा? कैब फैन, नॉच रिपीटर और वॉकी टॉकी चार्जर। और 3 नंबर पे सिर्फ एक नॉच रिपीटर वर्किंग कंडीशन में रहता है, बाकी सारे कैब फैन, कैब हीटर, वॉकी टॉकी चार्जर तीनों आइसोलेट होते हैं। तो थर्ड पोजीशन पे पूछा तो सिर्फ नॉच रिपीटर काम करते रहेगा, सर्विस में रहता है। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 है, डॉट डॉट इज द कॉन्टैक्टर प्रोवाइडेड फॉर इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग इन कन्वेंशनल लोको। इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग के लिए कन्वेंशनल लोको में कौन सा कॉन्टैक्टर काम में आता है? तो ये C145 जो है वो ब्रेकिंग के टाइम में ऑपरेशन में आता है। C107 MVRH का कॉन्टैक्टर है। C118 जो है वो आर्नो को स्टार्ट करने के लिए कॉन्टैक्टर है। C118 और R118 ये कॉन्टैक्टर है, आर्नो के स्टार्टिंग में काम आता है। तो ब्रेकिंग के लिए C145 फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, कन्वेंशनल लोको में 3 कंप्रेसर जिसमें फिट होते हैं, तो टोटल नंबर पोजीशन ऑफ HCP स्विच आर। HCP रोटरी स्विच है, इसकी 8 पोजीशन होती है। अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग CP आइसोलेट होते हैं, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 8 पोजीशन। 34 नंबर क्वेश्चन है, वेजिंग ऑफ डॉट डॉट रिले इज नॉट अलाउड ड्यूरिंग मैनुअल कंट्रोल ऑफ GR इन कन्वेंशनल लोको। कन्वेंशनल लोको में जब GR को हम लोग मैनुअली कंट्रोल करते हैं, GR मतलब ट्रांसफार्मर के ग्रेजुएटर को मैनुअली कंट्रोल करते हैं, तो Q44 रिले का वेजिंग अलाउड नहीं है। तो Q44 इसका करेक्ट आंसर होगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 है, इफ कॉन्टैक्टर C10 इज क्लोज्ड एंड MVRH इज नॉट वर्किंग देन हाउ टू वर्क द लोकोमोटिव। अगर C107 जो MVRH का कॉन्टैक्टर है वो क्लोज है, फिर भी अगर MVRH काम नहीं कर रहा है, तो लोकोमोटिव कैसे वर्क करेगा? एक उपाय है कि ग्रेजुएटर का नॉच जो है वो 5th नॉच तक हम लोग ऑपरेट करके सेक्शन क्लियर कर सकते हैं। 5th नॉच तक MVRH का कोई भी ज़रूरत नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्लियर द ब्लॉक सेक्शन विथ GR नॉचिंग अप टू 5th नॉच।
क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ IOH शेड्यूल ऑफ WAP4 लोकोमोटिव। WAP4 लोकोमोटिव पैसेंजर लोकोमोटिव है, इसका IOH जो होता है वो 4.5 साल या 9 लाख किलोमीटर जो पहले हो जाए उसके बेसिस पे करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है, मिनिमम डॉट डॉट थ्रॉटल मूवमेंट इज रिक्वायर्ड टू एक्नॉलेज VCD। विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस जो है उसको एक्नॉलेज करना पड़ता है WP7 लोकोमोटिव में। उसके लिए थ्रॉटल का मूवमेंट 3% एटलीस्ट ज़रूरी है। अगर 3% थ्रॉटल का मूवमेंट हुआ तो VCD एक्नॉलेज हो जाएगा। अगर 3% से कम हुआ तो जो बजर साउंड आती है वो सब आएगी। तो एटलीस्ट 3% थ्रॉटल का मूवमेंट ज़रूरी है ताकि VCD को एक्नॉलेज किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 38 है, इन कन्वेंशनल लोको RPGR इज कनेक्टेड बिटवीन। कन्वेंशनल लोको में RPGR लगा होता है। RPGR का मतलब हुआ रेसिस्टेंस परमानेंट ग्रेजुएटर। ग्रेजुएटर के अक्रॉस एक परमानेंट रेसिस्टर लगा होता है लगभग 1 लाख ओम का, वो CGR 1 और 3 के बीच लगा होता है। CGR 2 और 3 के बीच में RGR लगा होता है, जबकि CGR 1 और 3 के बीच में RPGR लगा होता है, ताकि जब हम नॉच लेते हैं तो नॉचिंग के टाइम में फ्लैशिंग ना हो। इस सब को रोकने के लिए, शॉर्ट सर्किट ना हो, इस सब के लिए ये रेसिस्टेंस लगा होता है RPGR, और ये CGR 1 और 3 के बीच में लगा होता है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 है, टाइप ऑफ कपलर यूज्ड इन EMU रेक। EMU रेक का कपलर बहुत फेमस है। इसमें सेमी परमानेंट सैकू कपलर यूज किया जाता है। सेमी परमानेंट सैकू कपलर, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है, इन रेफरेंस टू पेंटोग्राफ ADD। अभी जो नए टाइप के शुंक पेंटोग्राफ जो आ रहा है उसमें एक न्यूमेटिक बॉक्स होता है साथ में, उसमें ADD लगा होता है। उसका मतलब है ऑटो ड्रॉप डिवाइस। पेंटोरेज होने के बाद 1 kg प्रेशर ड्रॉप हो जाता है उसका, ऑटो ड्रॉप डिवाइस। इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, EB ब्रेक इन EMU आर अप्लाइड बाय द प्रेशर ऑफ। EP ब्रेक EMU में अप्लाई होता है, उसको कहाँ से प्रेशर मिलता है? प्रेशर ऑफ मेन रिजर्वायर। मेन रिजर्वायर के थ्रू प्रेशर जाता है EP ब्रेक में, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मेन रिजर्वायर। क्वेश्चन नंबर 42 है, एज पर मॉडल SOP 2018 इन केस ऑफ नॉन स्टॉक रिक्विजिशन फॉर सेफ्टी आइटम वेटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर। वेटिंग 10 लाख से अगर ऊपर का रिक्विजिशन है तो वेटिंग रिक्वायर्ड होगा। तो वेटिंग अबव 10 लाख, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। 2 टर्म आता है फाइनेंस, जब हम कोई भी डिमांड बनाते हैं अकाउंट में जाता है तो 2 पर्पज़ से जाता है, एक वेटिंग के लिए जाता है और एक कंकरेंस के लिए जाता है। तो वेटिंग में वो लोग क्या करते हैं, उसका फैक्ट चेक करते हैं, जो फिगर है, जो स्टेटमेंट है, इस सब का फैक्ट चेक किया जाता है। जबकि कंकरेंस में उसकी सहमति ली जाती है कि ये नए काम करना है कि नहीं। ठीक है, तो 2 टर्म बहुत रेलिवेंट है अकाउंट से, वेटिंग और कंकरेंस। तो वेटिंग जो है वो सेफ्टी आइटम के लिए 10 लाख से ऊपर अगर जा रहा है तो वेटिंग ज़रूरी है। 10 लाख से अगर कम है तो वेटिंग की ज़रूरत नहीं है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि सरकारी खर्च करते समय रेल सेवकों के लिए वित्तीय औचित्य के सिद्धांत का पालन करना आवश्यक है। ये कैनॉन्स ऑफ
फाइनेंशियल प्रोप्राइटी, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो खर्च कर रहे हैं उसका वित्तीय औचित्य है, कितना खर्च करना चाहिए। इसमें लिखा है कि आवश्यक नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बी है, मॉडल एसओपी 2018 के अनुसार जे ग्रेड अधिकारी को 15 लाख रुपए तक का नॉन स्टॉक मांग पर हस्ताक्षर करने की शक्ति प्रदत्त है। ये सही है कि अगर जेजी ग्रेड के अगर ऑफिसर हैं तो 15 लाख तक अगर हम नॉन स्टॉक डिमांड बनाते हैं तो उनके अप्रूवल से सैंक्शन हो सकती है। तो ओनली बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है, एज पर पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर 2017 क्लास 1 लोकल सप्लायर ऐसे सप्लायर होते हैं जिसमें लोकल कंटेंट 50% या उससे ज़्यादा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, इक्वल टू और मोर देन 50%। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 45, टू अवेल द बेनिफिट इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस कैन रजिस्टर देमसेल्फ इन। पब्लिक प्रोक्योरमेंट बेनिफिट को अवेल करने के लिए माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज जो है वो किस पे रजिस्टर होना चाहिए? तो वो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन उस पर रजिस्टर हो सकता है, या तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर पे रजिस्टर हो सकता है, या फिर COIR बोर्ड जो है उस पर रजिस्टर हो। इसमें से अगर किसी पे भी रजिस्टर है तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट बेनिफिट अवेल कर सकता है। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? फर्स्ट है, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। सही है, सारे कॉन्ट्रैक्ट में एक एग्रीमेंट बनता है। सेकेंड ऑप्शन है, एवरी एग्रीमेंट मे नॉट बी ए कॉन्ट्रैक्ट। सारे एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो। दोनों ऑप्शन सही है, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, एज पर GCC अप्रैल 2022 द सक्सेसफुल बीडर shall have to submit a PG performance guarantee within 21 days from the date of issue of LOA। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इशू होने के 21 दिन के अंदर PG सबमिट करना होता है, कुछ मनी डिपॉजिट करना होता है। तो 21 बी ऑप्शन इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट इज द अपर फाइनेंशियल लिमिट ऑफ SA ग्रेड ऑफिसर टू डिस्पेंस विथ कॉलिंग ऑफ टेंडर फॉर वर्क्स एंड एक्सेप्टिंग ऑफ ऑफर्स रिसीव्ड इन रिस्पॉन्स टू कोटेशंस। तो SA ग्रेड ऑफिसर का जो अपर फाइनेंशियल लिमिट है वो है 10 लाख। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 है, इन केस ऑफ डिले ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टर द ड्यूरेशन ऑफ वर्क कंप्लीशन कैन बी। अगर ठेकेदार के कारण से कार्य पूरा करने में देरी अगर होती है तो कार्य करने की अवधि को हम लोग बढ़ा सकते हैं, लेकिन LD लगाने के साथ में। लिक्विडेटेड डैमेज लगाने के बाद उसमें कुछ LD में कुछ चार्ज होता है, कुछ पैसे उसको एक्स्ट्रा देने होते हैं, या जो पेमेंट करते उसमें कम पेमेंट करते हैं, और ऐसे टाइम को उस बढ़ा करके काम पूरा किया जा सकता है। तो एक्सटेंडेड विद लीवाई ऑफ LD, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच इज़ द सेफेस्ट अर्थिंग सिस्टम? तो TNS जो है वो सबसे सेफेस्ट अर्थिंग सिस्टम माना जाता है, TNS। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट।